मानुष जन्म पाय के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आवत संग ना जात संगाती, क्या हुआ दर बंदे हाथी। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर कुल मालिक सारी सृष्टि के रचनहार हैं और हम सभी आत्मा उसी कबीर परमेश्वर की, कबीर देव की, अल्लाह कबीर की आत्मा है। हम इस काल के जाल में अपनी मूर्खता के कारण फंस गए। अब हमारे पिता कबीर परमेश्वर हैं, वो सत्य पुरुष हैं। अपने पिता को ही अपने पुत्र और पुत्री की चिंता होती है। जब बेटा या बेटी दुखी हो जाते हैं तो अपने ही माता पिता उसके दुख में दुखी होते हैं और हर संभव उनकी सहयोग सहायता करते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हो काल के लोक में प्रत्येक प्राणी की क्या दुर्दशा बना रखी है। यदि हम अन्य प्राणियों को देखते हैं जो पशु योनि में है, पक्षी योनि में है, या अन्य जल के जीव उनको देखें, उनमें तो सब जीव हमें नजर आते हैं कि तो महादुखी हैं, क्योंकि ना सर्दी से कोई प्रोटेक्शन है, ना कोई गर्मी से बचाव है, ना कोई समय पहन के लिए आहार है, और अस्वस्थ हो जाते हैं तो कोई इनका ट्रीटमेंट करने वाला भी नहीं है। किसी के कुत्ता बना है, सिर में कीड़े पड़े हुए हैं, टांग टूट गई, कोई संभालने वाला नहीं है, धक्के खाता फिर रहा है। फिर हम मनुष्य योनि के प्राणियों को देखते हैं। इनमें आप देखिएगा, किसी हॉस्पिटल में जाकर देखो, वो खचाखच भरे हैं। किसी का कैंसर हो रहा है, किसी का कुछ बीमारी है, किसी को अधरंग मार गया, किसी का ब्रेन ट्यूमर, किसी का किसी प्रकार की बीमारी, कोई एड्स से पीड़ित है, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ नहीं है, हाहाकार में। इस काल के लोक में ये प्राणी कितने दुखी हैं, और हम भगवान को दयालु कहते हैं कि परमात्मा बहुत दयालु है। क्या दयालु भगवान इतने दुख दे सकता है? नेवर, कभी नहीं। पुण्यात्माओं, फिर ये कारण क्या है? भगवान दयालु है। परमात्मा की परिभाषा के अंदर है कि बहुत ही दयालु है। तो अब इससे सिद्ध हो गया कि हम जिस भगवान के क्षेत्र में रह रहे हैं, इसमें दया नाम की चीज नहीं। किसी की टांग कटी पड़ी है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, और किसी को कोई दुख, कोई व्यवसाय में हानि से परेशान है, कोई गधा कुत्ता बन के दर दर की ठोकरें खा रहा है, वही प्राणी। परमात्मा कबीर परमेश्वर ने यही निर्णय दिया है कि तुम जिसको परमात्मा मान बैठे हो, ये भगवान नहीं है, ये प्रभु नहीं है, ये तो काल है। और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इस काल भगवान को, ब्रह्म को
जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, गॉड है, मालिक है, इसको एक बीमारी लगी है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने की, और जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों से अपने आहार के लिए ये सब व्यवस्था कराए हुए है। रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, यानी रजगुण ब्रह्मा में ऐसी शक्ति बर रखी है इसने कि जिसकी रेंज, जिसका जो प्रभाव इन 3 लोकों में पूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है, पृथ्वी लोक पर, स्वर्गलोक में और पाताल लोक में, जिस कारण से सभी प्राणी उस रजोगण से प्रभावित होकर के और संतान उत्पत्ति करते हैं। जीव के बस की बात नहीं। अब जैसे किसी ने भांग पी रखी है, अब भांग ने जो उसको नशा कर दिया है तो उसके बस की बात नहीं, वो कैसे चल रहा है, किस तरह बोल रहा है, वो तो भांग के नशे उस प्रभाव से ही वो अपनी गतिविधि कर रहा है, वो अपने होश में नहीं है। इसी प्रकार जब रजोगुण से प्रभावित प्राणी होता है तो संतान उत्पत्ति के लिए विवश हो जाता है। और उसी दबाव में ये सेक्स करके बच्चे उत्पन्न करता है। उसके बाद संतान उत्पत्ति के उपरांत दूसरा कार्य सतगुण विष्णु जी का है। इसके सतगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में ममता में फंसे रहते हैं। बेटा बेटी में मोह, माता पिता के अंदर ममता, अपना संपत्ति, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा ऐसा है, ये मेरी कार है, कोठी है। ये जीव के बस की बात नहीं। बेटा बेटी, कार, कोठी, पोते पोती, जोता जोतियां मत अपनी मन टाले नहीं। ये तो बाई फोर्स उस दबाव में हम ऐसे जकड़े हुए हैं तीनों गुणों के द्वारा। और मृत्यु के उपरांत हमें पता है हमारा कौन था। ना बेटा अपना है, ना बेटी अपनी है, ना ये कार अपनी है, ना या कोठी अपनी है, अपना शरीर भी नहीं है। वो जीव फिर यहाँ से सब छोड़कर चला जाता है। जब ये शरीर छोड़ जाता है उसके बाद इसको कुछ चेतना आती है कि तू तो काम तो कुछ और गया था और तूने तो वो कार्य किया नहीं, ये तो डड़े ढोकर आ गया। मृत्यु के बाद इसको फिर पता लग जाता है कि तेरा साथी कोई नहीं है, ना तो परिवार साथ आया, ना वह संपत्ति साथ आई जिसके लिए सारा जीवन खो दिया। तब ये पछाड़ खा खा कर रोता है और गिरता है। यम के दूत कहते हैं सीधा होकर चाल न तेरा बक्कल तारांगे। इसको कूट छेद कर और सीधा ले जाते हैं। जो भक्ति नहीं करता उनके लिए कहा जा रहा है। जो भक्ति करते हैं, पूर्ण संत की शरण में है, पूर्ण परमेश्वर का आसरा है, उनको ये दुख नहीं सहन करना होगा। परमात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ कर जा, एक बंधे जात जंजीर। तो ऐसे। और तीसरा जो गुण है वो तमोगुण है। वो भगवान शिव के अंदर फिट कर रखा काल भगवान ने। इसलिए तीसरे गुण तमोगुण से ये सब संहार होता है, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। और इस प्रकार इस काल भगवान ज्योति निरंजन अर्थात क्षर पुरुष ने अपने आहार के लिए सब व्यवस्था अपने तीनों पुत्रों से करवा रखी है। परम पिता परमेश्वर कबीर देव ने आकर के इस काल जाल में फंसे हुए पुण्यात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, अपने बच्चों को ये काल का जाल समझाया। एक समय परमात्मा दिल्ली में आए हुए थे और वहां उनके
या किसी के यहाँ सत्संग कर रहे थे, वहां एक पुण्य आत्मा सम्मन का परिवार रहता था। परमात्मा ने 2-3 दिन वहां सत्संग किया तो वो पूरा परिवार, 3 सदस्य थे घर में, सम्मन की पत्नी नेकी और उनका पुत्र शिव, जिसको सेव कहा करते थे, शिव था वैसे उसका नाम। उन तीनों ने परमात्मा कबीर परमेश्वर का सत्संग सुना, पूरी काल व्यवस्था से वो परिचित हुए। परमात्मा ये सत्संग सुना रहे थे जो आपको ये दास सुना रहा है, और वो तीनों प्राणी भी उस सत्संग को सुन रहे थे और प्रभु की बातों को सुन करके हैरान थे। परमात्मा बता रहे थे कि ये जो भगवान है जिसको तुम परमात्मा कहते हो, ब्रह्म, जिसको क्षर पुरुष कहा जाता है, ज्योति निरंजन भी कहलाता है, ये काल है। और इस काल ने ही श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया, जिसमें 11वें अध्याय श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 और श्लोक 32 में कहा है कि अर्जुन, मैं काल हूं, बड़ा हुआ काल हूं, और अब सभी को खाने के लिए आया हूं। इस काल ने गीता जी का ज्ञान कहा और अपनी वास्तविकता बताई कि मैं काल हूं। पुण्यात्माओं, हम यही सुना करते थे भगवान दयालु है, लेकिन जो भगवान दयालु है उस तक हम नहीं पहुंच पाए। हम इस काल के जाल में ही फंसाए रखे इन नकली संतों और गुरुओं और ऋषियों ने, जिनको किसी भी सदग्रंथ का ज्ञान नहीं था। और वो केवल एक संस्कृत भाषा से परिचित थे, और उस संस्कृत और कोई शिक्षित था नहीं, किसी अन्य को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था इस कलयुग में। और पहले भी संस्कृत जो शिक्षा का अधिकार केवल सदग्रंथों को पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण लोगों को ही था, और जनसाधारण ने यही सोच रखा था कि ये ऋषि महर्षि ही वेदों के गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हैं, ये जो हमें बता रहे हैं हम इनकी बातों पर विश्वास ही करना चाहिए हमें, क्योंकि हम सदग्रंथों को नहीं समझ सकते। जिस कारण से जनसाधारण ने उन अज्ञानी ऋषियों महर्षियों और नकली गुरुओं के द्वारा दी गई वो शास्त्र विरुद्ध व्याख्या को सत्य मान लिया, और वही फिर एक लोकवेद बन गया। लोकवेद के आधार पर हम इस काल को भगवान मानते रहे, यानी पुरुषोत्तम मानते रहे। ये पुरुषोत्तम यानी उत्तम भगवान नहीं था, ये दयालु परमात्मा नहीं है। इसका गीता जी में प्रमाण है, ये खुद कहता है। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में उसमें कहा कि इस संसार में दो भगवान प्रसिद्ध हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष इस ब्रह्म को कहते हैं, काल को, ज्योति निरंजन को। अक्षर पुरुष परब्रह्म को कहते हैं।